कक्षा 9 वाले ध्यान देंगे। रहीम दास जी द्वारा रचित कुछ दोहों को हमने पिछले दिन पढ़ा। आज जो अन्य हुए शेष हैं उनको हम आप लोग को व्याख्या उनकी बताएंगे। आइए दोहा नंबर 8 से शुरू करते हैं। प्रीतम छवि नयनन बसी, पर छवि कहाँ समाए, भरी सराय रहीम लख, पथिक आप फिर जाए। शब्दार्थ देखिए। सराय, सराय किसे कहते हैं? यात्रियों का जो ठहरने का स्थान होता है। ठहरने का स्थान। पथिक राह या यात्री। प्रीतम छवि नयनन बसी, पर छवि कहाँ समाए, भरी सराय रहीम लख, पथिक आप फिर जाए। अब यहाँ रहीम दास जी ईश्वर रूपी प्रीतम से मिल जाने पर अन्य वस्तुओं का मोह समाप्त हो जाता है, छूट जाता है। उसी का वर्णन इसमें कर रहे हैं रहीम दास जी कि प्रियतम छवि नयनन बसी, यानी मेरे नेत्रों में तो ईश्वर रूपी प्रियतम की छवि बस गई है। मेरे नेत्रों में मेरे प्रियतम की छवि बस गई है। जिसको मैंने चाहा उसी की छवि मैंने बसा लिया है, उसी को मैंने बसा लिया है। पर छवि कहाँ समाए, पर माने दूसरा अब इस नेत्रों में नहीं समा सकता है। मैंने तो अपने नेत्रों में अपने प्रियतम को समाहित कर लिया, समा लिया है। अब दूसरा इसमें नहीं आ सकता है, उसी तरह से नहीं आ सकता है। जैसे भरी सराय रहीम लख, पथिक आप फिर जाए। जैसे कोई राही रुकने के लिए सराय ठौर स्थान देख रहा है, लेकिन जब वो देख रहा कि सराय भरी हुई है, उस सराय में रुकने का स्थान नहीं है, तो अपने आप ही दूसरी सराय ढूंढने के लिए चल देता है। उसी प्रकार से रहीम दास जी कहते हैं कि मेरे नेत्रों में तो मेरे प्रियतम की छवि बस गई है। अब यहाँ सांसारिकता का कोई स्थान ही नहीं है। उसी तरह से जैसे पथिक भरी हुई सराय को देख करके दूसरी सराय ढूंढने के लिए लौट जाता है। दूसरा देखें। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पर। रहीमन धागा प्रेम का, इसमें रहीम दास के संबंधों को कैसे संभाल के चलना चाहिए, कैसे संबंधों को संभाल के रखना चाहिए, रहीम दास जी वही बता रहे हैं कि रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटका। प्रेम, अगर किसी से आपने प्रेम किया है तो उससे प्रेम ही करिए, उससे कभी उस प्रेम को तोड़िए मत। क्यों? क्योंकि जैसे धागा टूट जाता है तो उसको आप जोड़ेंगे तो एक गांठ पड़ जाती है। उसी तरह से अगर सच्चा प्रेम है तो वो टूट जाता है, तो ये धागे की तरह गांठ पड़ जाती है। पुनः वो वास्तविक प्रेम, वो सच्चा प्रेम नहीं रह जाता है। वही रहीम दास जी कहते हैं कि रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए। रहीम दास जी कहते हैं कि प्रेम रूपी धागे को अर्थात संबंधों को कभी झटक कर नहीं तोड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से धागा एक बार टूट जाता है, पुनः जोड़ने पर उसमें गांठ पड़ जाती है, उसी प्रकार से अगर हम प्रेम संबंधों को तोड़ देते हैं तो पुनः जब जोड़ेंगे तो निश्चित रूप से उसका स्वरूप पहले जैसा नहीं होगा। निश्चित रूप से उसमें गांठ पड़ ही जाती है, उसमें अंतर आ ही जाता है। अगला तो आप देखें। कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तय सोई फल दी। कदली माने केला, शब्द आप देख लीजिए।
कदली मीन्स होता है केला, सीप सीपी, भुजंग माने सर्प। कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण ते। स्वाति नक्षत्र, वर्षा काल में स्वाति एक नक्षत्र होता है जिसकी बूंद के बारे में हम वर्णन किया गया कि बूंद तो एक ही है, बूंद का गुण एक ही है, लेकिन वो जिस स्थान पे गिरती है उसका अलग अलग प्रभाव हो जाता है। उसी प्रकार मनुष्य जिस संगति में रहता है वो उसी स्वभाव को धारण कर लेता है, उसी स्वभाव को ग्रहण कर लेता है। अब यहाँ ये दृष्टांत के माध्यम से बता रहे हैं, कदली सीप भुजंग मुख। कदली माने केला, सीप माने सीपी, भुजंग माने सर्प का मुख। ये तीनों में अगर स्वाति का बूंद गिरता है, स्वाति एक, वो स्वाति का बूंद तो अकेले एक है, उसका गुण वही है, लेकिन जब ये तीन जगहों पर गिरता है तो उसके तीन गुण हो जाते हैं। कैसे? कदली पर, केले पर गिरेगा तो कपूर बन जाता है, सीप के मुंह में गिरेगा तो मोती बन जाएगा, और सर्प के मुंह में गिरेगा तो वो विष बन जाता है। जबकि स्वाति का बूंद वही है, जो स्वाति के बूंद का गुण है वही है, लेकिन वो जिस संगति में गया उसका गुण वही हो गया, उसका स्वरूप वही हो गया। उसी प्रकार जैसी संगति बैठी है तैसे वही फल दें। रहीमदास जी कहते हैं कि आप जैसी संगति धारण करेंगे, आप जैसे लोगों के साथ बैठेंगे, जैसे लोगों की संगति में बैठेंगे, उन्हीं लोगों के गुण आपके अंदर आ जाएंगे। उसी प्रकार से जैसे स्वाति का बूंद, स्वाति की बूंद एक ही होती है, लेकिन वह केले पर गिरती है तो वो कपूर बन जाती है, सीपी में गिरती है तो मोती बन जाती है, और भुजंग माने सर्प के मुख में गिरती है तो वो विष बन जाती है। इसीलिए हमें अच्छे व्यक्तियों की संगति में रहना चाहिए, सद्गुण सीखना चाहिए। अगला तो आप देखें, तरवर फल नहीं खात है, सरवर पिए पान, कह रही पर काज हित संपत्ति सचे सुजान। तर माने होता है वृक्ष, तर माने वृक्ष। तरवर फल नहीं खात है, सरवर माने सरोवर, सरवर माने तालाब। सरवर पिय न पान, कह रही पर काज हित संपत्ति सचहि सुजान। सुजान माने सज्जन। तरवर फल नहीं खाते हैं, सरवर पिए न पान। इसमें रहीमदास जी परोपकार के महत्ता का वर्णन करते हैं कि जो परोपकारी होती हैं वो सदा अपने लिए नहीं रहते हैं, जीते हैं, वो तो हमेशा दूसरों के लिए जीते हैं। उसी तरह जैसे तरवर फल नहीं खाते हैं, वृक्ष अपना फल कभी नहीं खाता है। वृक्ष में फल लगते हैं, मीठे मीठे फल लगते हैं, तो वो दूसरे ही खाते हैं, उस फल का उपयोग दूसरे ही करते हैं। वृक्ष कभी अपने फल को नहीं खाता है। सरोवर पिए ही न पान, सरोवर तालाब कभी अपने पानी को नहीं पीता है। उसके पानी का उपयोग तो पशु पक्षी जीव जंतु मनुष्य सब लोग करते हैं। जो प्यास से व्याकुल होते हैं सब उस तालाब के निकट जाते हैं और पानी को पीते हैं। तालाब कभी पानी नहीं पीता है। कह रहे प्रकार है संपत सजय सुजान। रहीमदास जी कहते हैं कि पर कार्य यानी दूसरे के कार्य के लिए, दूसरे के हेतु के लिए, दूसरे के हित के लिए संपत्ति सच है सुजान। मनुष्य परोपकारी व्यक्ति अपनी संपत्ति का संचय करते हैं।
दूसरे को हित के लिए अगर आवश्यकता लग गई तो अपनी संपत्ति दूसरों को दे देंगे। दूसरों के हित के लिए ही अच्छे लोग, सज्जन लोग अपनी संपत्ति का संचय करते हैं। वृक्ष फल नहीं खाता है, तालाब पानी नहीं पीता है, उसी तरह से सज्जन लोग अपनी संपत्ति का संचय दूसरों के हित के लिए ही करते हैं। अगला आप देखिए, रहीमन देख बड़ेन को लब न दीजिए डार, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवार। रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजिए डार। लघु माने होता है छोटा, लघु माने छोटा। रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजिए डार। डार माने होता है फेंकना। लघु न दीजिए डार, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवार। रहीमदास जी इसमें बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आवश्यकता सबकी होती है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा। ऐसा नहीं कि हमें जब कोई बड़ा मिल जाए तो छोटों का तिरस्कार हम करते चले। क्यों? क्योंकि जहाँ छोटे काम कर जाएंगे वहाँ बड़े नहीं काम कर पाएंगे। दृष्टांत दे रहे हैं कि रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजिए डार। रहीमदास जी कहते हैं कि कभी भी बड़ों को देख करके छोटों की अवहेलना मत कीजिए, छोटों का तिरस्कार मत कीजिए, उनका निरादर मत कीजिए। क्यों? जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवार। जहाँ सुई का काम होता है वहाँ तलवार काम नहीं कर सकती। सुई सिलने का काम करती है, जबकि तलवार मारने का काम करती, काटने का काम करती है। इसलिए सुई के स्थान पर तलवार का उपयोग हम नहीं कर सकते हैं। इसलिए छोटे और बड़े दोनों को ही अपने स्थान पर उपयोगी और महत्वपूर्ण मानना चाहिए। सबके लिए दोनों उपयोगी होते हैं, समाज के लिए दोनों ही उपयोगी होते हैं, छोटे भी और बड़े भी। इसलिए बड़ों को देखकर छोटों की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। अगला देखें, यो रहीम सुख होत है बढ़त देख निज गोत, जब बढ़नी अखिया निरखी आखिन को सुख। गोत माने गोत्र वंश, गोत माने वंश। निरख, निरख माने देख। जो यो रहीम सुख होता है बढ़त देख निज गोत। रहीमदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार जो बड़ी अखियां निरख आँखिन को सुख हो, जिस प्रकार बड़ी बड़ी आंखों को देखकर आंखें सुख का अनुभव करती, आंखों को अच्छा लगता है, जिस प्रकार बड़ी बड़ी आंखों को देखकर आंखें प्रसन्नचित्त होती हैं, सुख का अनुभव करती हैं, उसी प्रकार मनुष्य को अपने परिवार या गोत्र की वृद्धि देखकर अपार सुख की प्राप्ति होती है। मनुष्य को अपना वंश, अपना गोत्र जब बढ़ता है तो उनको अपार संतुष्टि मिलती है, अपार खुशी होती है। उसी प्रकार से जैसे बड़ी बड़ी आंखों को जब आंखें देखती हैं तो संतुष्ट हो जाती हैं, खुश हो जाती हैं। अगला दोहा आप देखें, रहीमन ओछे नरंते तजो बैर और प्रीत, काटे चाटे स्वान के दुहुम भाग विपरीत। ओछे, ओछे माने होता है नीच। स्वान, स्वान माने होता है कुत्ता, स्वान माने कुत्ता। रहीमदास जी कहते हैं कि ओछे नरम यानी नीच व्यक्ति से ताजा बैर और प्रीति, दोनों से दुश्मनी और प्रेम नहीं करना चाहिए। नीच व्यक्ति से कभी दुश्मनी और प्रेम दोनों नहीं करना चाहिए। क्यों? उसी प्रकार से जैसे काटे चाटे स्वान के दोनों हाथ विपरीत। जैसे कुत्ता अगर प्रेम करता है तो चाटता है,
जब चाटेगा तब भी अपवित्र कर देगा, और जब दुश्मनी करेगा तो काटेगा तब भी परेशानी ही पैदा करता है। इसीलिए नीच व्यक्ति से कभी ना तो प्रेम करना चाहिए, ना तो उनसे दुश्मनी करनी चाहिए, उनसे दूर ही रहना चाहिए। क्यों? उसी प्रकार से होते हैं जैसे कुत्ता अगर चाटता है, प्रेम करता है तो चाटता है, चाटने पर अपवित्र कर देता है, और बैर करता है तो काट लेता है, काटने पर भी वो परेशान नहीं करता, परेशानी का सबब ही बनता, परेशानी का कारण ही बनता है। इसलिए नीचों की संगत से हमेशा दूर रहना चाहिए, नीचों की संगत हमेशा त्याग देनी चाहिए। का चैप्टर समाप्त होता है, शेष का।